नमस्ते। मैं हूं अमायरा पटवर्धन और ये है हमारा ऑडियो बुक चैनल जहां हर कहानी एक नई दुनिया खोलती है। यहां आपको मिलेंगे दिलचस्प और प्रेरणा देने वाले किरदार जो आपके मन को छू लेंगे और आपको नए सपने दे सकते हैं। तो आज ही जुड़िए और साथ में चलें इस सुनहरे सफर पर। हमारी आज की समरी थिंक एंड ग्रो रिच किताब पर है, जिसको नेपोलियन हिल ने लिखा है। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ऑथर है जिन्होंने नए सोच के मूवमेंट पर लिखा और ये ऐसे पहले राइटर्स में से एक है जो मॉडर्न एरा की पर्सनल सक्सेस लिटरेचर लाए और उसमें सफलता पर लिखने वाले महान लेखक में से एक माने जाते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच एक ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल अपने करियर को बढ़ाने की प्रक्रिया में पैसों की जरूरत और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए विचार और दिमाग की मनोवैज्ञानिक शक्ति साइकोलॉजिकल पावर को डिस्कवर करते हैं। 1937 में पब्लिश हुई ये किताब अपने आप सेल्फ हेल्प क्लासिक है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये किताब आपकी इनकम को कैसे बढ़ाए और अमीर कैसे बने इस बारे में नहीं है। इस किताब में ऑथर की फिलॉसफी हमें मदद कर सकती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस को पाने के लिए, अपनी आकांक्षाओं को पाने के लिए और सक्सेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। आप अपनी किस्मत के मास्टर और आत्मा के कैप्टन हैं। थिंक एंड ग्रो रिच एक मन की स्थिति है। रियलिटी में ये किताब एक्सप्लॉइट करती है आपकी विचारों की शक्ति को, अपनी मजबूत इच्छाओं को प्रकट करने के लिए और अपने उद्देश्य को खोजने के लिए। आपके निश्चित उद्देश्य को वास्तविकता में बदलना आसान नहीं है। अगर आपकी इच्छा स्ट्रॉन्ग है और आप दाव लगाना चाहते हैं तो आप जीतेंगे। लेखक एक फॉर्मूले को प्रोजेक्ट करते हैं। आपकी इच्छाएं प्लस आपके विचार प्लस आपके प्लान प्लस आपके बड़े कार्य आपको सफलता का विस्तार करते हैं। भाग एक इच्छा। आप सबसे ऊपर अपनी कौन सी इच्छा को रखते हैं? एक पावरफुल डिजायर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दो तरह के मोटिवेशन को यूज करती है। एक पुल मोटिवेशंस आपके लक्ष्य का परिणाम इतना अनुकूल होगा कि वो आपको अपने लक्ष्य की तरफ अट्रैक्ट करेगा। दो पुश मोटिवेशंस, अगर आपने एक्शन नहीं लिया उसका नेगेटिव रिजल्ट आपको एक्शन करने के लिए पुश करेगा। लेखक की इच्छा के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दिखाता है: करियर, लीडिंग, मनी, फेलियर और अन्य लोगों की इच्छाएं। करियर, मुझे क्या मिलेगा, मैं कैसे ग्रो करूंगा। अहंकार से संबंधित चिंता जैसे शीर्षक, वेतन, लाभ आदि। ये शिफ्ट होना चाहिए। कंपनी और पोजीशन के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए। लीडिंग, आपको लीड करने के लिए पहले से ही एक लीडर को फॉलो करना और उनसे सीखना होगा। आपके करियर को कैसे प्रभावित करेंगे? अगर आप किसी के लर्नर बन जाएं जो उस फील्ड के टॉप पर हो जिसे आप तारीफ करते हैं। मनी, लेखक कुछ स्टेप्स की सीरीज सजेस्ट करते हैं, उन इच्छाओं को जो पैसे पर आधारित होती है। कितना पैसा और किस तरह की नौकरी चाहिए ये निश्चित करिए। जाने कि आप जितने पैसे चाहते हैं उसके लिए आप क्या रिटर्न में दे सकते हैं। आप जो पैसे की इच्छा करते हैं उसे पाने के लिए एक निश्चित तारीख को एस्टैब्लिश करें। एक बार अपनी इच्छा को शुरू करने और उससे पूरा करने के लिए निश्चित प्लान बनाएं। दिन में 2 बार लिखें, स्टेटमेंट को बोलकर पढ़िए। फेलियर, बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट से अपनी हार से हुई सीख को समझिए और डिस्कवर कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। ऊंचाइयों को पाने के लिए अपनी हार को अपॉर्चुनिटी मानकर इस्तेमाल करिए। दूसरों की इच्छाएं, आप अगर एम्प्लॉय या फ्रीलांसर है तो कंपनी के मालिक या मैनेजर की मदद करने से अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। अगर ये आपके गोल्स से मिलते हैं तो आप अपने गोल्स को भी एडवांस कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में एक्सेल होना शुरू करते हैं। भाग 2, विश्वास। इच्छा की प्राप्ति में विजुअलाइजेशन और विश्वास। बहुत हद तक आपकी सफलता और हार आपकी सोच पर आधारित होती है और मन में पॉजिटिव बिलीफ एक आधार है जिससे सफलता को पाया जा सकता है। विश्वास आता है जब सबकॉन्शियस मन को बार बार इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। पॉजिटिव इमोशंस को एनकरेज करें और नेगेटिव इमोशंस जैसे संदेह, इनकार और डर को खत्म करें तो विश्वास बहुत तरह से एक हथियार के रूप में काम आ सकता है। ये हार के लिए एक एंटीडोट है। जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो लोग भी आपके ऊपर विश्वास करेंगे। एम्प्लॉयर सफल और कॉन्फिडेंस से भरे लोगों को ढूंढते हैं जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकें।
अपना विश्वास को आत्मविश्वास के रूप में बिल्ड करने के लिए लेखक सुझाव देते हैं कि आप अपना नाम एक स्टेटमेंट के साथ लिखें जो आपको डेली रिपीट करना चाहिए, जिससे सबकॉन्शियसली आप अपने विचारों और कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। आपके पास क्षमता है कि आप अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। आप वादा करते हैं कि आप एक्शन लेंगे। आप ये समझते हैं कि आपके विचार धीरे धीरे हकीकत में बदल जाएंगे। आप वादा करते हैं कि आप अपना समय अपने विचार को हकीकत में बदलने में देंगे। आप आत्मविश्वास की अहमियत को समझते हैं और वादा करते हैं कि दिन में 10 मिनट इस काम को करने के लिए देंगे। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले कभी नहीं रुकेंगे। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरे भी आपकी मदद करेंगे। ऐसे लोगों को छोड़िए जो वहाँ है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। करियर में, पैसों में आपको जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनका नाम लीजिए। अपने विश्वास को बनाने के लिए उनके अनुभव को याद रखिए और आपने आपको याद दिलाए कि आपकी इच्छाओं को पाना संभव है। भाग 3 स्व सुझाव। अवचेतन को प्रभावित करने का माध्यम। ऑटो सजेशन का प्रिंसिपल हमारी इच्छा से सीधा संवाद करती है, सबकॉन्शियस मन से एक अटूट विश्वास के रूप में। जागरूक विचार और इच्छाएं अपने रूटीन रेपिटेशन के थ्रू हम मटेरियल चीजें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा है, हमारे डिसीजन, फीलिंग और एक्शंस को कंट्रोल करता है। हम सबके कंट्रोल को दोबारा हासिल कर सकते हैं। भाग 4 विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन। अपनी डिजायर्स को मॉनिटरी, करियर या किसी और तरह की सफलता में बदलने के लिए पहले हमारे पास सर्विसेज, प्रोडक्ट और प्रोफेशन की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, जिससे हम एक बड़े फॉर्चून को बिल्ड करने के लिए ऑफर कर सकते हैं। यह स्पेशलाइज्ड नॉलेज पहले ही आपके कब्जा, पोजेशन में नहीं होना चाहिए। खरीदना और किराए की नॉलेज होना एक पॉपुलर तरीका है इस कदम को पूरा करने का। कोर्सेज, सेमिनार्स, बुक्स या समरीज, उद्योग सम्मेलन सभी आपको बहुत जरूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को पाने में मदद करते हैं। एक दूसरा पावरफुल तरीका है नॉलेजेबल लोगों के साथ काम करना, मतलब रेंटिंग नॉलेज। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए अपनी फील्ड में सभी नए डेवलपमेंट्स को बनाए रखने के लिए जिंदगी भर सीखना जरूरी है। भाग 5 कल्पना। मन की कार्यशाला। आइडियाज प्रोडक्ट्स हैं और आप उन्हें इमेजिनेशन से शेप दी जाती है। इंसान अपनी कल्पना से कुछ भी बना सकते हैं। लेखक 2 तरह की कल्पनाओं के बारे में बताते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, ये आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स, विचार, प्लान्स को नए कॉम्बिनेशन में अरेंज करता है। और कल्पना से प्रेरणा मिलती है और विचार आते हैं कभी ना खत्म होने वाले ज्ञान से। अगर आप अपनी कल्पना का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने बड़े गोल को पाने के लिए आइडियाज की लिस्ट बनाएं जो आपको प्रेरित भी करें और आपके टैलेंट्स को अच्छे से इस्तेमाल करें। भाग 6 संगठित योजना। कार्रवाई में इच्छा का क्रिस्टलाइजेशन। सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना जवाब नहीं है। हर एक उपलब्धि आती है मजबूत इच्छा, कल्पना से हकीकत में काम करने और एक संगठित योजना के बाद। कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं है। जब आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको एक टेम्पररी हार का अनुभव होता है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे अपना लें एक सिग्नल के रूप में, क्योंकि आपकी प्लानिंग सही नहीं है। प्लान को फिर से बनाएं। अपनी पिछली असफलताओं की नॉलेज के साथ अपने गोल का पीछा करते रहें। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले हार मत मानिए, क्योंकि हार मानने वालों को अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को पूरा होते देखने का मौका नहीं मिलता। भाग 7 फैसला। विलंब की महारत। जो लोग सफलता पाने में हार जाते हैं, बिना एक्सेप्शन के अपने फैसलों पर बहुत धीरे धीरे पहुंचते हैं और अपने मन को बहुत जल्दी और बार बार बदलते हैं। सफल लोग तुरंत निश्चित रूप से फैसलों पर पहुंचते हैं और अपने मन को धीरे बदलते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए और वो उससे पा भी लेते हैं। फैसलों की शुरुआत में हमेशा साहस की जरूरत होती है। फैसलों का अपोजिट है टालमटोल, जो एक कॉमन एनिमी है जिसे हर एक इंसान को रियलिटी में जीतना है। भाग 8 निश्चित। विश्वास को प्रेरित करने के लिए आवश्यक निरंतर प्रयास। एक बड़ा कारण असफलता का है दृढ़ता की कमी। इसे जीता जा सकता है, पर यह निर्भर करता है पूरी तरह आपकी इच्छा पर। कमजोर इच्छा कमजोर परिणाम लाते हैं। दृढ़ता का आधार पावर ऑफ विल है और ये और भी दूसरे कारणों से प्रभावित होती है, जैसे कि
पहले से कहे कारणों में आप में कोई कमी है जो आपकी दृढ़ता में रुकावट है। इसके विपरीत दृढ़ता की कमी कुछ लक्षणों को विकसित करती है। टालमटोल, इंटरेस्ट में कमी, असमंजस, आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, उदासीनता, इंडिफरेंस, डिजायर का समाप्त होना, हार मानने की इच्छा, ऑर्गेनाइज्ड प्लान्स की कमी, करने के बजाय काम ना करना, शॉर्टकट्स को ढूंढना, आलोचना का डर हो तो कोई अपनी दृढ़ता को कैसे विकसित करे। लेखक 4 स्टेप्स में सुझाव देते हैं। एक निश्चित लक्ष्य को विकसित करें जिसके पीछे एक गंभीर इच्छा होनी चाहिए। एक निश्चित योजना को बनाएं जो निरंतर कार्रवाई को एक्सप्रेस करता है। सभी नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले प्रभावों को दूर रखें। उन लोगों के लिए जवाबदेह रहे जो आपको अपने प्लान और उद्देश्य को फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। भाग 9, मास्टरमाइंड की शक्ति चलाने का बल। आप मास्टरमाइंड तब है जब आपके पास लोगों की टीम है जिनके काम आपके प्लान को चलाना और आपकी सफलता में मदद करना। आपकी टीम में कौन होगा और आने वाले 30 दिनों में ये आप कैसे बनाएंगे? मास्टरमाइंड की शक्ति के बिना कोई भी महान शक्ति और सफलता को नहीं पा सकता। मास्टरमाइंड का लक्ष्य होता है निश्चित प्लान के साथ नॉलेज को पावर में कन्वर्ट करे और फिर प्लान्स को एक्शन में बदलना। भाग 10, अवचेतन मन जोड़ने वाली कड़ी। इंसान की नियत और कभी न खत्म होने वाली बुद्धि का एक मेल है अवचेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड एक माध्यम के रूप में काम आता है आपकी इच्छाएं और उनके फिजिकल और मॉनेटरी चीजों में बदलने के लिए। आपका नजरअंदाज का रिजल्ट होगा कि जो विचार आप तक पहुंचेंगे वो खत्म हो जाएंगे अगर आप अपनी ख्वाहिशों को प्लांट करने में फेल रहे। सबकॉन्शियस माइंड पर नियंत्रण पाने के लिए 7 बड़े पॉजिटिव इमोशंस को लागू करने और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की आदत डाल लें। इच्छा, विश्वास, प्यार, सेक्स, उत्साह, रोमांस, आशा। रचनात्मक अवसर को खराब करने के लिए आपके अवचेतन मन में सिर्फ एक नकारात्मक भावना आपके कॉन्शियस माइंड में होना काफी है। 7 बड़े नकारात्मक भावनाओं से बचें जैसे डर, ईर्ष्या, नफरत, बदला, लालच, अंधविश्वास, गुस्सा। एंड में आपका मन पूरी तरह से पॉजिटिव इमोशंस से हावी हो जाएगा ताकि नेगेटिव इमोशंस अंदर ना आ सके। भाग 11, मस्तिष्क विचार एक प्रसारण और प्राप्त करने वाला स्टेशन है। हर इंसान का दिमागी सोच वाइब्रेशन को ब्रॉडकास्ट और रिसीव करने का स्टेशन है। सबकॉन्शियस माइंड देने का स्टेशन है जिससे कि ब्रॉडकास्ट होती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन एक रिसीविंग सेट है जिससे सोच की वाइब्रेशन को एटमॉस्फेयर से लिया जाता है। जब वाइब्रेशन ऊंचाई पर आती है तब सोच की वाइब्रेशन में मन उससे और ज्यादा रिसीव करता है। काफी तेज रेट की वाइब्रेशन सिर्फ ऐसी तरंगे हैं जो एटमॉस्फेयर से ली जाती है और चलती है एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक। बुद्धि के मंदिर का द्वार। 6 सेंस की समझ ध्यान और अपने अंदर से मन के विकास से आती है। एक बार आपने 6 सेंस को मास्टर कर लिया तो आप अपने नजदीक आने वाले खतरों की खबर समय पर पा सकेंगे तथा आप उनको रोक सकेंगे और समय पर मौके की खबर पा सकेंगे और उनको गले लगा सकेंगे। भाग 12, छठी इंद्रिय, 6 सेंस। जब आपका मन शंकित और डरता है तो छठवीं इंद्रिय, 6 सेंस, कभी काम नहीं करती। ये सब आपस में संबंधित करते हैं। इससे संदेह पैदा होता है और जिसका अंतिम परिणाम होता है डर। 6, अतिसंवेदनशीलता, गरीबी, आलोचना, खराब स्वास्थ्य, प्यार की कमी, बुढ़ापा, मृत्यु। जबकि नकारात्मक प्रभाव का प्रदर्शन 7वां दुश्मन है। अपने आप को इस शत्रु से बचने के लिए आप भी वैसा करिए जैसे और लोग धन इकट्ठा करते हैं। आप जानकर ऐसे लोगों की कंपनी ढूंढे जो आपको सकारात्मक सोचने और काम करने में मुख्य प्रभाव डालते हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति विल पावर का उपयोग करिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करिए। डर एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये नियंत्रण और दिशा पर निर्भर है। इस नॉलेज को अपने फायदे के रूप में इस्तेमाल करें। ये किताब बताती है विचार की शक्ति को मजबूत इच्छाएं और निश्चित उद्देश्य को हकीकत में बदलने के लिए। विश्वास एक गोंद है जो सबको साथ जोड़कर रखती है। हर एक उपलब्धि शुरू होती है प्रबल इच्छा से, संगठित योजना के बाद कल्पना से वास्तविकता में काम आती है। सफल व्यक्ति निश्चित निर्णय पर जल्दी पहुंचते हैं और अपने मन को धीरे बदलते हैं।
हार का एक बड़ा कारण है दृढ़ता की कमी। आपको परसिस्टेंस की मदद चाहिए बड़ी ताकत और सफलता को पाने के लिए। डर एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये नियंत्रण और दिशा पर निर्भर है। नेपोलियन हिल द्वारा थिंक एंड ग्रो रिच एक टाइमलेस सेल्फ हेल्प क्लासिक है जो सफलता प्राप्त करने पर इनवैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करती है। नेपोलियन हिल धन और समृद्धि प्राप्त करने में सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और दृढ़ता की शक्ति पर प्रमुख फैक्टर्स के रूप में जोर देते हैं। व्यावहारिक तकनीकों और प्रेरक कहानियों के साथ यह किताब व्यक्तिगत विकास के लिए एक रोडमैप के रूप में कार्य करती है। यह बाधाओं को दूर करने और इच्छाओं को प्रकट करने के लिए एक्शनेबल स्टेप्स प्रदान करती है। चाहे आप एक एस्पायरिंग उद्यमी हो या व्यक्तिगत विकास की तलाश में हो, थिंक एंड ग्रो रिच आपकी क्षमता को अनलॉक करने और एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए ज्ञान का खजाना प्रदान करती है। धन्यवाद।